नागपुर के धंतोली स्थित बलराज मार्ग पर रहने वाले परसावनी परिवार के 5 सदस्य 24 जून की शाम घर से निकले थे, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटे। लापता लोगों में हर्षा परसवानी, जितेंद्र परसवानी, इशिता परसवानी, 21 वर्षीय खुशी परसवानी और 12 वर्षीय कृष्णा परसवानी शामिल है। शुरुआत में परिजनों को लगा कि वे रिश्तेदारों के यहाँ होंगे। कई दिनों तक परिवार ने अपने स्तर पर तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद 29 जून को धंतोली पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस की तकनीकी जांच में पांचों के मोबाइल के आखिरी लोकेशन पुणे में मिली है। इसके बाद नागपुर पुलिस ने पुणे पुलिस से भी संपर्क कर जांच तेज कर दी है। जांच के दौरान ये जानकारी भी सामने आई कि परिवार के एक सदस्य पर भारी कर्ज था। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसे गुमशुदगी की वजह मानने से इनकार कर दिया है। फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं पर जांच कर रही है। एक ही परिवार के 5 लोगों के एक साथ लापता होने और उनमें एक 12 साल के बच्चे तथा 21 वर्षीय युवती के शामिल होने से पूरे नागपुर में चिंता का माहौल है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और जल्द ही मामले का खुलासा करने की कोशिश की जा रही है। दिनांक 29 जून रोजी श्याम सुंदर परसवानी राहणार दुर्गा सदन यांनी पोलीस स्टेशन येथे येऊन तक्रार दिली की त्यांचे चुलत भाऊ जितेंद्र परसवानी आणि त्यांची आई, पत्नी आणि 2 मुलं असे दिनांक 24 रोजी संध्याकाळी 6:30 वाजेच्या दरम्यान त्यांनी जाताना पाहिलेलं आहे आणि त्यानंतर 4-5 दिवस झाले तरी त्यांचा काही संपर्क झाला नाही आणि ते घरी पण आले नाही। मोबाईल लावला असता स्विच ऑफ आहे त्यांचा असं त्यांनी सांगितले। तर त्याबाबत आपण मिसिंग दाखल केलेली आहे पोलीस स्टेशन येथे आणि त्यांची माहिती घेत आहोत। तर त्यांचं एक शेवटचं लोकेशन पिंपरी चिंचवड येथे असल्याची माहिती समजलेली आहे। नातेवाईकाकडून माहिती घेत आहोत। नातेवाईक विशेष अशी काही माहिती दिली नाही, पण प्राथमिक माहिती अशी मिळाली आहे की त्यांनी बरेच लोकांकडून उधारीवर पैसे घेतले होते। त्याचं जास्त पैसे झाल्याने आणि ते आता देऊ शकत नसल्यामुळे ते इथून निघून गेल्याची अशी माहिती आहे प्राथमिक। अधिक तपास चालू आहे।